सबसे पहले आपको बताएं कि अफगानिस्तान में हर किस्म की शरपसंदी रोकना होगी। मुस्तकिल क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान सबसे आगे। खित्ते की खुफिया एजेंसियों के सरबराहान इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठ गए। DGISI जनरल फैज हमीद की मेजबानी में अहम बैठक हुई। शुरका ने इत्तेफाक किया कि अफगानिस्तान को तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। पड़ोसी मुल्क में हर किस्म की शरपसंदी को रोकना होगा। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में हौलनाक हकाइक सामने आए हैं। जैसा बेटा वैसा बाप। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। मुल्जिम के वालिद का भी भयानक रूप सामने आ गया। जाहिर जाफर ने शादी से इनकार पर नूर को कत्ल किया। फोन करके वालिद को इतला दी तो बाप ने कहा घबराना नहीं, बंदे आ रहे हैं, लाश ठिकाने लगा देंगे। पुलिस चालान के मुताबिक मुल्जिम के मुलाजमीन और थेरेपी वर्क्स के अमले ने भी जुर्म में मुआवनत की। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती की भी तस्दीक हो गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। नूर मुकद्दम को शादी से इनकार पर कत्ल किया और सर धड़ से जुदा कर दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर ने पुलिस के सामने अपने घिनौने जुर्म का एतराफ कर लिया। DNA रिपोर्ट में मकतूला से ज्यादती भी साबित हो गई। पुलिस ने मुल्जिम का एतराफी बयान रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए चालान अदालत में जमा करा दिया। 18 गवाहों की फहरिस्त और 78 मुख्तलिफ शवाहिद भी दस्तावेजात का हिस्सा है। अबूरी चालान के मुताबिक मकतूला ने वाशरूम से छलांग लगाकर जान बचाने की कोशिश की तो माली और चौकीदार ने उसे गेट खोलने से रोक दिया। मुल्जिम ने फोन पर कत्ल की इतला दी तो बाप ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं, अभी बंदे आ जाएंगे जो लाश को ठिकाने लगा देंगे। पुलिस के मुताबिक अगर जाकिर जाफर बर वक्त पुलिस को इतला दे देता तो नूर मुकद्दम की जान बच सकती थी। चालान के मुताबिक थेरेपी वर्क्स के अमले ने भी मुल्जिम के फेल को छुपाने और शवाहिद जाया करने की कोशिश की। मुल्जिम के हाथों जख्मी होने वाले थेरेपी वर्क्स के मुलाजिम अमजद ने मेडिकल स्लिप में रोड एक्सीडेंट का जिक्र किया। गवाहों की इब्तदाई फहरिस्त में पुलिस 15 के एहलकार, इंचार्ज क्राइम सीन, कंप्यूटर ऑपरेटर के अलावा वुमेन पुलिस एहलकार और मकतूला का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स भी शामिल हैं। कुछ सियासी मामलात का जिक्र। इस्तीफे PDM के लिए पोरस का हाथी बन गए, जिसे इत्तेहाद टूटने के बाद भी काबू नहीं किया जा सका। डेमोक्रेटिक अलायंस का इस्तीफों के बगैर ही लॉन्ग मार्च का इम्कान। मजलिस से आमला के इजलास में एक मरतबा फिर इस्तीफों पर इत्तफाक न हो सका। नई मशरफ भट्ट की रिपोर्ट। लॉन्ग मार्च तो होगा लेकिन इस्तीफों पर फैसला नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज PDM की मजलिस आमला भी इस्तीफों से मुताल्लिक किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। PDM के अहम रहनुमा ने समा को बताया कि इजलास में इस्तीफों पर बात तो हुई लेकिन इस पर मुख्तलिफ आरा आने की वजह से मामले पर दोबारा गौर करने का फैसला हुआ। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और बलोच जमात के रहनुमाओं की जानिब से इस्तीफों की मुखालफत की जा रही है। वो समझते हैं कि महज आधी अपोजिशन के इस्तीफों से मकसद हासिल नहीं हो सकेगा। जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान के रहनुमा अब भी यही समझते हैं कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने समा से गुफ्तगू में कहा, इजलास में राय आई कि सरबराही इजलास में हतमी फैसला किया जाए। राय आई है, उस पर डिस्कशन होती है जमातों के अंदर और जितनी जमातें हैं वो अपनी जमातों की ये मजलिस आमला जो होती है उसमें भी डिस्कस करेंगे, लीडरशिप से भी करेंगे। उसके बाद फिर जो सरबराही मीटिंग होती है उसमें चीजें हतमी फैसला किया जाता है। इससे पहले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास में भी नवाज शरीफ समेत चंद रहनुमाओं की जानिब से असम्बलियों के इस्तीफे को लॉन्ग मार्च से जोड़ने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया था। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। आगे जानिए असद उमर का साफ इनकार, ना सुनी मुर्तजा वहाब की पुकार। आओ साथ मिलकर हुकूमत पर हमला करते हैं, बुजदार सरकार को गिराते हैं, फिर इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं। PDM से अलहदगी के बाद बिलावल भुट्टो मुसलसल PDM को तहरीक अदम एतमाद के लिए उकसा रहे हैं। लिया में जलसे से खिताब में कहा, नून लीग और मौलाना चाहें तो हुकूमत गिरा सकते हैं। रास्ता दिखा दिया, उठो जागो शेर बनो और मुखालिफिन के खिलाफ एक हो जाओ। जी आलो को देखे, बनी काला को तकलीफ हो रहा है, बनी काला से चीखे निकल रहे हैं। अगर बनी काला खुश नहीं है तो हमारे कुछ दोस्त भी खुश नहीं है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। हमारे इत्तेहादी ने पंजाब में इमरान को फ्री हैंड दिया है। हमारे दोस्तों, हमारे इत्तेहादियों,
से हमारा मुतालबा है कि उठो, शेर बने निकलो। हमने आपको रास्ता दिखा दिया है, आप अपना वोट का इज्जत करो। बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आओ, फिर अदम एतमाद इमरान के खिलाफ। हमने इस इमरान को घर बेचना है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ रही है, पूरा पाकिस्तान का मुतालबा है कि गो इमरान गो। कुछ बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, जो सियासत में आजकल फायर मशीन बन गई। बैलेटिंग के मामले पर मुसलसल तनकीद की बुलेट्स चल रही हैं। मरियम औरंगजेब ने आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन में लफ्जी गोलाबारी जारी है। मरियम औरंगजेब ने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को फ्रॉड मशीन करार दिया तो शहबाज गिल ने भी भरपूर जवाब दिया। कहा, शफाफ इंतखाबात कराना हमारे मंशूर का हिस्सा है, इलेक्शन तो EVM के जरिए ही होंगे। दवाई चोरी करने वाले इलेक्शन चोरी का मंसूबा बना रहे हैं। हम वोट ही इस चीज के ऊपर लेके आए, ये हमारे मंशूर का हिस्सा है। सराय के तर्जुमानों ने जो हमला इलेक्शन कमीशन पर किया वो इंतहाई अफसोसनाक से ज्यादा शर्मनाक था। अब बात करें तो हमला आवर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ फरीक बना खड़ा है। असल मंसूबा है कि इलेक्शन कमीशन से उसके आईनी जिम्मेदारियों को छीन कर वजीर आजम हाउस को दे दिया जाए। 4 साल कुछ ना करने के बाद आपने 37 पॉइंटों का एल्फीनामा हमारे सामने रख दिया। इसमें किस मशीन की चिप बदली गई है, सॉफ्टवेयर बदला गया है, डेटा बदला गया है, हार्डवेयर बदला गया है, कोई नहीं बता सकेगा। ये मशीन हैक नहीं होगी क्योंकि इसके साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होगा। इसमें बैलेट पेपर निकलेगा बाहर। इतनी उजरत क्यों? आपने रिफॉर्म करना है तो करें, मुशावरत के साथ करें। इलेक्शन तो इंशाल्लाह EVM पे ही होंगे, उसको दुरुस्त करना है। उस पे 10 पॉइंट्स हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। ये पाकिस्तान है, आपके वालिद साहब की जागीर नहीं है। मरियम औरंगजेब साहबा ने ना जिंदगी में कभी काउंसलर का मेरी तरह इलेक्शन लड़ा है। बातें उनकी सुन लें जैसे इलेक्शन को सारा वही समझ कि इलेक्ट्रिक के बिलों में KMC का टैक्स नहीं लगेगा, KMC अपना काम खुद करे, विफाक ने साफ जवाब दे दिया। असद उमर ने वैक्सीन सेंटर्स पर PP क़यादत की तस्वीर लगाने पर एतराज़ करते हुए कहा कि एक टीका भी सिंध हुकूमत का नहीं। मुर्तज़ा वहाब असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर गुस्से में आ गए। कल मेरी हमाद अदर से बात हो गई है और बिल्कुल भी हम ये नहीं करने के लिए जा रहे, अपना काम खुद करें। अपना काम खुद करो, विफाक का साफ इनकार। ना सुनी मुर्तज़ा वहाब की पुकार। KMC पहली बार कोशिश कर रही है कि अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी से भीख ना मांगे। कि इलेक्ट्रिक के बिल में KMC का टैक्स लगाने से मना किया, साथ ही वैक्सीन सेंटर्स पर PP की तस्वीर पर भी एतराज किया। तो KMC के प्लेटफॉर्म से मुर्तज़ा वहाब ने सिंध सरकार का भी दिफा किया। सिंध हुकूमत के लीडर्स की बड़ी बड़ी मैं तस्वीरें देखता हूँ वैक्सीनेशन सेंटर में। सिंध हुकूमत अभी तक एक टीका भी किसी सिंध के शहरी को देने में नाकाम है, एक टीका भी नहीं। तमाम वैक्सीन जो लगाई गई हैं वो वफाक ने लगाई हैं। ये वैक्सीन के एहसान जता रहे हैं, वैक्सीन इनके क्या वालिद साहब के जेब के पैसों से आई है। फिर बात आई नालों की सफाई की। 11 लाख टन कचरा उठा रही है वफाकी हुकूमत। मेरे भाई, वफाकी हुकूमत ने 3 नाले साफ किए थे, उन तीनों नालों को जाके अभी देख लीजिए, आप देख लीजिए जाके आपको कि वहाँ क्या हाल है। इसी दौरान हलीम आदिल शेख के लुकमे पर बात सियासी हो गई और हंसते हुए सिंध हुकूमत की सफाई की बात भी हो गई। मैं समझा किसी और कचरे की बात कर रहे हैं। वो तो उठाना ही नहीं। वो 2023 में वो भी उठ जाएगा। असद उमर साहब जितने कद में ऊंचे हैं ना, उनकी जहनी सोच उतनी छोटी है। बात निकली है तो मोटरवे तक भी जाएगी। 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक में हुकूमत, 1 इंच पूरे सिंध के अंदर मोटरवे पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाई। पैसे यहाँ से कमाएंगे, इस्लामाबाद में कोई चीज कर देंगे, लेकिन कराची शहर जो कि आपको कमा के देता है उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। इसी बुलेटिन में देखिए, पानी पर चलती ट्रेन।
गैर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर कराची आज खासे गुस्से में थे। मुर्तज़ा वहाब सिर्फ पीटीआई नहीं अपनी तारीफें करते हुए एमक्यूएम पर भी बरस पड़े। बोले 35 रोज में हल्की फुल्की चीजें की तो 35 साल तक हुक्मरान रहने वालों की चीखें निकल गई। 3.5 माह रह गया तो मालूम नहीं क्या होगा। 35 रोज में लोगों की चीखें निकलें जो 35 साल से शहर पर हुक्मरानी कर रहे थे। हमारा सेक्रेटेरिएट अलग करें, अपना सेक्रेटेरिएट दादू ले जाएं। इनकॉम्पिटेंट लोग, पूरी दुनिया कहती है कि बैड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस। जिनकी तूती बोलती थी तो पता नहीं, अगर मुझे 3.5 महीने में यहाँ टिक गया, काम कर लिया तो क्या होगा। जो लोग माजी में इख्तियारात का रोना रोते थे और वो कहते थे कि केएमसी के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, वो आज 35 रोज में इतने परेशान क्यों हो गए। मैं तो अभी तक कुछ नहीं किया, हल्की फुल्की सी चीजें की हैं। शहरी को नजर आ रहा है, बारिश के दिन थे, मादी में मेयर सड़कों पे नजर नहीं आता था। आपने सिचुएशन देखी कि वो अंडर कंट्रोल है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये आपका कारनामा है, पीटीआई के लोगों ने कहा ये वफाकी हुकूमत का कारनामा है। मैंने इस कामयाबी का क्रेडिट केएमसी, टीएमसी, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट के अमले को दिया। अब जो लोग कहते हैं कि ये वफाकी हुकूमत ने नाले साफ किए थे, तो मेरे भाई वफाकी हुकूमत ने 3 नाले साफ किए थे। उन तीनों नालों को जाके भी देख लीजिए, आप देख लीजिए जाके आपको कि वहाँ क्या हाल है। मॉनसून की धुआंधार बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। कई फुट बरसाती पानी में घिरे शहरी परेशान। ट्रेनें भी पानी पर चलती नजर आईं। रिपोर्ट कर रहे हैं दानियाल उमर। लाहौर में बरखा रुत। पहले तो मौसम खुशगवार लगा, मगर बारिश ना थमी तो लोग मुश्किल में पड़ गए। ये है इकबाल टाउन का इलाका, जहां गलियां, मोहल्ले, घर, दुकानें सब कई फीट पानी में डूबे रहे। हर तरफ पानी ने रिहायशियों को घरों में महसूर कर दिया। हमारे घरों की हालत, आप कंडीशन देख सकते हैं हमारे घरों की। कोई चीज ऐसी नहीं है जो डूब के खराब नहीं हो चुकी। बाबू साबू के इलाके की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अंडरपास दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं, जहां बच्चे डुबकियां लगाने पहुंच गए। कल की बारिश हो रही है तो ये हालात हैं यहाँ पे। तो घंटे की बारिश हो तो ये हालात हो जाते हैं कि रास्ते बंद हो जाते हैं। कोट लखपत रेलवे ट्रैक भी जेरे आब आ गया। ट्रेनें पानी पे चलने लगी। गुलबर्ग, रहमानपुरा, अलहम्द कॉलोनी, क्लिफ्टन कॉलोनी, अंदरूनी लाहौर और वॉल्टन के इलाके भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। दूसरी जानिब नवाकोट में करंट लगने से एक खातून जाँ बहक हो गईं। साथी रिपोर्टर आयशा अता, शाहीन मिशाल, अली रजा, अनस अहमद और कैमरा टीम के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि उम्मे रुबाब की मुसलसल जिद्दोजहद रंग ले आ रही है। 3 साल बाद अदालत ने पीपल्स पार्टी के 2 MPs भाइयों सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो को मुलजिम करार दे दिया। जनवरी 2018 में उम्मे रुबाब के वालिद, चचा और दादा को कत्ल किया गया था। फैसला आने के बाद उम्मे रुबाब सजदे में गिर गईं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। सरदारी निजाम के खिलाफ आवाज उठाने वाली उम्मे रुबाब पहले इम्तिहान में कामयाब हो गई। दादू की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के MPs सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो को तहरीर कत्ल केस में मुल्जिम करार दे दिया। दोनों को उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चाचा के कत्ल केस में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म भी दिया गया। फैसला सुनकर उम्मे रुबाब ने अहाता अदालत में सजदे शुक्र अदा किया। पाकिस्तान के शऊर किस्म के खासकर किस्म के मजलूमों की जीत है। मुझे एक इंसाफ होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो फैसला जागीरदारों के खिलाफ आया उसमें ये बताया गया है कि ये दोनों MP जो सरदार खान चांडियो और बुरहान चांडियो हैं वो मुलविस हैं इस केस में। कत्ल केस में नामजद मुल्जिम रुकन सिंध असम्बली सरदार चांडियो का कहना है जुर्म अभी साबित नहीं हुआ। मैं ज्वाइन किया गया इस केस में आगे सुनने के लिए। कोई फैसला आखिरी फैसला नहीं है, इससे बड़ी कोर्टें मौजूद है। सरदारी निजाम के खिलाफ बगावत करने वाले उम्मे रुबाब के अहले खाना को जनवरी 2018 में कत्ल किया गया था। 3 साल तक उम्मे रुबाब जद्दोजहद करती रही। चीफ जस्टिस की गाड़ी को रोका, नंगे पैर अदालतों के चक्कर काटे, यहाँ तक कि गढ़ी खुदा बख्श में एहतजाज भी किया था। सानिया मेहरान टाउन केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने महकमा लेबर और SBCA को शामिल तफ्तीश कर लिया। डायरेक्टर महकमा लेबर से भी पूछताछ होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं इरफान उल हक।
सानिया मेरान टाउन का जिम्मेदार कौन? 16 मजदूर कैसे जिंदा जल गए? महकमा लेबर, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और के इलेक्ट्रिक से भी तफ्तीश होगी। अदालती हुक्म पर पुलिस ने डायरेक्टर महकमा लेबर को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। जीएम के इलेक्ट्रिक को भी तफ्तीश ज्वाइन करने का कह दिया गया है। DGSPCA, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर, डायरेक्टर लैंड, सिविल डिफेंस को भी नोटिस जारी। कंपनी के बैंक अकाउंट की तफसीलात के लिए स्टेट बैंक को खत लिख दिया गया है। आखिर फैक्ट्री में आग कैसे लगी? केस के तफ्तीशी अफसर ने बिजली की बंदिश के बायस शॉर्ट सर्किट का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। असल वजह तो जब हमें लेबॉर्ट्री से मौसूल होगी, रिपोर्ट जो आएगी फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से आएगी, उसी तक पता चलेगा आग किस चीज़ से लगी थी, क्या था। सर की जो अदालत DJ साहब ईस्ट ने जिनको अदारों को लिखा था ये इनकी निगेजेंसी है, हमने उनको नोटिस सर्व किए हैं, अभी तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। पेशी पर लाए गए फैक्ट्री मालिक हसन मेथा से हलाकतों की जिम्मेदारी से मुताल्लिक सवाल पर वकील की इजाजत के बगैर बोलने से साफ इनकार कर दिया। जिस दिन मेरे वकील साहब बोलेंगे ना कि अब बोलो, डोंट आस्क मी क्वेश्चन, आई टेल यू। अदालत ने गिरफ्तार मुल्जिमान फैक्ट्री मालिक हसन मेथा, मैनेजर इमरान जैदी, फैक्ट्री बिल्डिंग के मालिक फैसल तारिक और चौकीदार को 18 सितंबर तक अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म देते हुए तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और वफाकी हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध का कहना था कि मेडिकल बोर्ड जो फैसला करेगा उसके मुताबिक चलेंगे। फोन पे भी बात नहीं करना, आपको फोन होता क्या है? जवाद के पास होता है। अच्छा। उम्र भर मुस्कुराहटे बखेरने वाले लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ हलालत के बाइस कराची के निजी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। जहां उमर शरीफ के मद्दाह उनकी सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, वहीं सियासी और समाजी शख्सियात उनकी अयादत के लिए अस्पताल का रुख कर रही हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल वजीर आजम का पैगाम लेकर अस्पताल पहुँचे, सीनियर आर्टिस्ट की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इनके इलाज मुआवजे में, इनके ट्रैवल में किसी किस्म की कोई कसर नहीं उठा रखी जाएगी। आज मैं वजीर आजम इमरान खान का पैगाम लेकर उमर शरीफ साहब से मिला हूँ। हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि जो भी सहूलत हम मुमकिन बना सकें, इंशाल्लाह वो मुमकिन जो है वो बनाएंगे। MQM पाकिस्तान तंजीमी बहाली कमेटी के सरबराह फारूक सत्तार भी उमर शरीफ की खैरियत दरियाफ्त करने अस्पताल पहुँचे और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मरूफ अदाकार की अयादत के बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का कहना था उमर शरीफ के इलाज के लिए सिंध हुकूमत हर तरह का ताउन करेगी। उमर शरीफ की अहलिया जरीन गजल का कहना है दिल का दौरा पड़ने के बाद से उमर शरीफ की शरियानों से खून आ रहा है, उन्हें पैसों की नहीं वीजा और बैरून मुल्क मुंतकिली में मदद दरकार है। कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। कराची में 4.5 लाख से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के 6 कंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी। 4,66,600 से जायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 42 वार्ड्स में कायम 287 पोलिंग स्टेशंस पर इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गई है। बल्दियाती इलेक्शन के इस मार्के में 9 खवातीन समेत 343 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 41, पीपल्स पार्टी के 40, जमात इस्लामी के 36, MQM पाकिस्तान के 31, फंक्शनल लीग के 13, ANP और MMA का 1-1, जबकि 105 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटर्स के एतबार से क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड सरे फहरिस्त है, जहां 10 वार्ड्स में 88 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड्स में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। 185 पोलिंग स्टेशन हसास, 84 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। 3000 से जायद रेंजर्स और पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। खुर्शीद आलम, समा, कराची। डोरी खींचते रहे लेकिन पर्दा ना हटा। मियांवाली में वजीर तवानाई सोलर सिस्टम का इफ्तिताह करने पहुंचे, लेकिन पर्दे ने धोखा दे दिया। मजबूरन हाथ से ही पर्दा हटाना पड़ा। बात करेंगे अब्दुल हमीद से। बताइए अब्दुल हमीद। जी हाँ, DHQ हॉस्पिटल मियांवाली में सोलर सिस्टम पर इफ्तिताह के दौरान वजीर तवानाई से डोरी ना खींची गई
और तकरीब में पंजाब के वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलक अपनी तवज्जो खो बैठे। संगे बुनियाद की इफ्तिताई तकरीब के दौरान इफ्तिताई तख्ती से पर्दा न खींच सके, बल्कि सूबाई वजीर जंगलात सरदार सफ्तान खान और पंजाब असम्बली बल्दियात के पार्लिमानी सेक्रेटरी मलक अहमद खान भी उनके हमरा थे और डोरी खींचते रहे, मगर उनसे डोरी न खींची। मनासिब में हम देख भी सकते हैं। अब्दुल हमीद, आपका शुक्रिया। और महकमा सयाहत ग़िज़र के तहत ज़िले हेडक्वार्टर में हाइकिंग का एहतमाम किया गया। हेड डिपार्टमेंट, सहाफ़ियों और नौजवानों ने शिरकत की। अब्दुल वाहिद की रिपोर्ट देखिए। गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तरीन इलाका जिला ग़िज़र। ग़िज़र प्रेस क्लब ने महकमा सयाहत के इश्तिराक से यहाँ सयाहत के फ़रोग़ का एहतमाम किया, हाइक का इनेकाद किया। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी के अफराद ने ट्रैकिंग में हिस्सा लिया। इसका बुनियादी मकसद एक तो ये था कि हाइकिंग का जो तस्वुर है इस इलाके के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। हाइकिंग का तस्वुर देना था लोगों को। ट्रैकिंग प्रेस क्लब ग़िज़र से शुरू हुई और ज़िले हेडक्वार्टर्स गाहकोश से चंद किलोमीटर फासले में वाक़े मशहूर आबशार तक गई। ये हमारा एक इनिशियल वॉक था 30 मिनट्स का गाकूच से इस लोकेशन तक वाटरफॉल। इससे पहले हम लोग यहाँ पे नहीं आए थे। ये बहुत ही करीब गाकूच के है, 30 मिनट्स का यहाँ तक का डिस्टेंस है। ट्रैकिंग के शुरका ने इवेंट को सराहा, ऐसी सेहत बख्श सरगर्मियाँ जारी रखने पर जोर दिया। अब्दुल वाहिद, समा, गाहकुश, जिला ग़िज़र। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।